हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड, एनटीयूडीसी नेट और सेट एग्जाम, इस दोनों की एग्जाम के बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। इनडायरेक्टली एक खुशखबरी है एनटीयूडीसी नेट क्वालिफाई होने वाले बच्चों के लिए और जो बच्चे क्वालिफाई हो चुके उन सभी बच्चों के लिए, क्योंकि एनटीयूडीसी नेट एग्जाम के बारे में एक नया जीआर आया है। उस जीआर में आपको एक खुशखबरी उन्होंने प्रोवाइड की है। वो अपडेट जो है ना, वो यूजीसी द्वारा ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया है। उस अपडेट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आज के लेसन में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, आज का लेसन पूरा देखने से पहले और आज का लेसन में जो अपडेट देखने वाले हैं उससे पहले आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि एनटीयूडीसी नेट एग्जाम के बारे में और साथ ही हर एक सेट एग्जाम के बारे में आपको आसानी से अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड, आज हम देखने वाले एनटीयूडीसी नेट एग्जाम का जो अपडेट है वो क्या दिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, ये देखिए, जो एनटीयूडीसी नेट एग्जाम है उसके बारे में एक रिवाइज रूल्स हुए हैं। वो रिवाइज रूल क्या है, नया जीआर क्या है, वो हम देख रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिवाइज रेगुलेशन द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब नेट एग्जाम, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब सेट एग्जाम, जो हर एक स्टेट की अलग अलग होती है। सभी स्टेट ये एग्जाम कंडक्ट करते नहीं, जो बड़े स्टेट है उसके उधर ही एग्जाम कंडक्ट होती है। ठीक है, तो स्टेट और नेट और सेट एंड स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब स्लेट, ये तीन ही एग्जाम आपको एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मतलब दोस्तों, इससे पहले अगर आपकी पीएचडी हो चुकी है, आपके पास नेट भी नहीं है, सेट भी नहीं है, फिर भी आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेज में हो सकते थे। लेकिन अब इससे आगे आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो नेट और सेट एग्जाम आपको कंपलसरी मैंडेटरी की गई। आपको ये दोनों में से एक एग्जाम क्वालिफाई होना पड़ेगा। मतलब जो पीएचडी है उस पीएचडी का एक कोर्स होता है, वो कोर्स 99 बच्चों का सही होता है और कंप्लीट हो जाती है पीएचडी। लेकिन जो सेट एग्जाम है और जो हमारा नेट एग्जाम है, ये दोनों भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आपको एक क्वालिफाई होने के लिए कोई भी कोर्स नहीं ज्वाइन करना पड़ता, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टडी करना पड़ता है, बाद में आप एक एग्जाम क्वालिफाई होते हैं। तो उसकी उसी को मायने रखते हुए गवर्नमेंट ने एक सजेशन लिया है और एक जीआर निकाला है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब करना है तो आपको या तो नेट क्वालिफाई होना पड़ेगा या सेट एग्जाम क्वालिफाई होना पड़ेगा। मतलब अब पीएचडी पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हो सकते। पीएचडी पर आपका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट, या देखिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट उन्होंने मेंशन किए। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो क्राइटेरिया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, तो उसका नेट और सेट एग्जाम है। मतलब एक अब सेट एग्जाम होने चाहिए या सेट नेट एग्जाम होने चाहिए या स्लेट एग्जाम, ये तीनों में से एक एग्जाम अगर आप क्वालिफाई हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। इससे पहले क्या रूल था, ये देखिए, इससे पहले अगर आपकी पीएचडी है और आपका नेट क्वालिफाई है और आपका सेट क्वालिफाई है, इन तीनों में से किसी भी एक डिग्री को आपने अगर अचीव कर लिया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल थे। मतलब आपका पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए और नेट एग्जाम कंप्लीट होना चाहिए, और ये दोनों भी नहीं है तो आपका सेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। इन तीनों में से एक अगर आपके पास है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे इससे पहले। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू रेगुलेशन जो आज मैं आपको बता रहा हूं, न्यू रेगुलेशन के अनुसार आपका पीएचडी जो मैटर है वो कट कर दिया। आपको सिर्फ नेट और सेट इन दोनों में से एक एग्जाम क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। अगर आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अपडेट जो है ना, वो अपडेट एक खुशखबरी देने वाला है, क्योंकि नेट और सेट एग्जाम क्वालिफाई होने वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ी सी राहत मिल जाएंगी। क्योंकि पीएचडी एक कोर्स है, पैसे देने के बाद आपको मालूम है पीएचडी कैसे कैसे लेते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे जो पीएचडी ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है, कोर्स मतलब जो पीएचडी है वो इतनी क्वालिटी के नहीं है। लेकिन जो नेट सेट क्वालिफाई हुए वाले बच्चे हैं ना, वो क्वालिटी के बच्चे होते हैं, क्योंकि वहां पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद क्वालिफाई का सर्टिफिकेट मिलता है। मतलब यहाँ पर आपको स्टडी करना ही पड़ता है नेट और सेट में, वैसे पीएचडी में नहीं है। आप देखिए, एक आदमी जो पीएचडी किया हुआ है उसके पास पीएचडी की डिग्री है और दूसरा आदमी जिसका नेट और सेट क्वालिफाई है, आपको नॉलेज में जो तफावत है वो दिख जाएंगे।
मतलब पीएचडी हो जाती है, इतनी कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन नेट सेट क्वालिफाई करना है तो आपको स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको अदर बच्चों के कंपेरेटिवली अच्छा सा स्टडी करना पड़ता है, तभी आप क्वालिफाई होते हैं। तो इसी को माइंड रखते गवर्नमेंट ने ये अच्छा निर्णय लिया है। नेट सेट जो एस्पिरेंट है उसको लिए एक खुशखबरी है कि नेट और सेट अगर आप क्वालिफाई होंगे तभी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलेगी, पीएचडी पर नहीं। पीएचडी पर आपका प्रमोशन डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट नेट और सेट एग्जाम है। तो इससे फायदा क्या होगा, पहले क्या था, कंपटीशन में पीएचडी धारक भी जो है वो भी कंपटीशन में खड़े होते थे और उनका सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अब पीएचडी वाले स्टूडेंट खड़े ही नहीं होंगे आपके लाइन में। आपके लाइन में कौन होंगे, सभी नेट सेट वाले। तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस अब बढ़ने वाले, क्योंकि पीएचडी का जो क्राइटेरिया उन्होंने कैंसिल कर दिया। सिंपल। तरह आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी, और जो नया जेआर है वो क्या है आपको पता चला होगा। तो फ्रेंड, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यहाँ पर एनटीयूडीसी नेट एग्जाम के बारे में हर एक अपडेट आसानी से मिल जाएगा, और जल्दी हम इस चैनल पर पेपर फर्स्ट के लिए फुल एंड फाइनल फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा कोर्स लॉन्च करने वाले। उधर भी आपको कोर्स का एडवांटेज मिल जाएगा, वो कोर्स देखने के बाद आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।